जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं एडजेक्टिव का एक्सरसाइज यूज़ करने वाले हैं। ये आपके हर एक एग्ज़ाम में काम आने वाला ये आपका चैप्टर है एडजेक्टिव एक्सरसाइज क्यूज़। इसमें मैंने आज 20 क्वेश्चन लाया है और 20 क्वेश्चन का लेवल जो है आपका ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें आसान क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आसान क्वेश्चन मिलेंगे आपको तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन में से कम 15 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें से करने होंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बस आपका अपना लेवल देखना है, ठीक है। और ये जो है आपके हर एक एग्ज़ाम में काम आने वाला है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं तब, ठीक है। बस क्लास को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का कि सी वोर अ ड्रेस टू द पार्टी। अब यहाँ पर इसमें दिया गया है आपका ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक में फिट करने वाला एडजेक्टिव है यहाँ पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ड्रेस एक नॉन यहाँ पर है। अब नॉन को क्वालिफाई करने वाला यहाँ पर एडजेक्टिव दिया गया है ब्यूटीफुल। इसका मतलब क्या कह रहा है कि ड्रेस कैसा था, उसके जो पार्टी के लिए जो पहना था वो ड्रेस कैसा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर एडजेक्टिव पहले ही में दिया गया आपको ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ब्यूटीफुल रखेंगे, यानी कि सी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस टू द पार्टी। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करता हूँ तो यहाँ पर ब्यूटीफुली जो दिया गया आपका ना, तो ब्यूटीफुली एक आपका यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक है। और ब्यूटी जो आपका है यहाँ पर एक नॉन है और ब्यूटीफाई जो है आपका यहाँ पर एक वर्ब है। तो यहाँ पर आपको एडजेक्टिव लेना था, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर द ओल्ड मैन वॉक विथ स्टेप्स। अब ओल्ड मैन कैसे चलता है, किस तरह से, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्विक दिया गया है, स्लोली दिया गया है। अब यानी कि इसमें या तो क्विक चलता होगा यानी तेज़ चलता होगा या तो स्लो चलता होगा, इस ऑप्शन से पता चलता है मुझे। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में जो आपका बेस्ट बैठेगा आपका ऑप्शन एडजेक्टिव, ये आपका स्लो बैठेगा। स्लो क्यों होगा, अब देख सकते हैं कि स्लो एक एडजेक्टिव यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर क्विक भी क्या है आपका एडजेक्टिव है यहाँ पर, लेकिन आप एडजेक्टिव लेंगे यहाँ पर स्लो क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड मैन दिया गया है ना, तो ओल्ड मैन तो क्विक नहीं चलेगा ना, तो यहाँ पर इसीलिए हमने स्लो किया है। वैसे आप क्विक भी यहाँ पर कर देंगे तो ग्रामेटिकली ये गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अगर मीनिंगफुली देखेंगे, सेंस से देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर सोलो जो है आपका यहाँ पर आंसर फिट बैठेगा, जो कि यहाँ पर करेक्ट है। अब स्लोली की बात करता हूँ तो ये भी आपका एक एडवर्ब है और स्लोनेस जो है आपका एक नॉन यहाँ पर दिया गया है, जो यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक में फिट नहीं बैठेगा। अब अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि इट वाज अ डे परफेक्ट फॉर अ पिकनिक। अब यहाँ बोल रहा है इट वाज अ डे। अब डे कैसा था, तो डे यहाँ पर क्या आपका है एक नॉन है। अब नॉन को कौन क्वालिफाई करेगा, तो आपका यहाँ पर एक एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा यहाँ पर। अब देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है सनी, सनीली और सनशाइन और शैडोड। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर है, अगर ए चुना है आपने ना, शनि जो चुना है ना, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब सनी यहाँ पर क्या है, एक आपका एडजेक्टिव यहाँ पर है, क्या है एडजेक्टिव है। तो ये क्या क्वालिफाई कर रहा है कि ये दिन कैसा है, दिन कैसा है, तो सनी दिन है, मतलब क्या फुल ऑप्शन। इसका मतलब क्या है, सनी मतलब क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है इसका मतलब फुल ऑफ सन, जो कि पिकनिक के लिए बहुत परफेक्ट है, ठीक है ना, इसीलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर ए फिट बैठता है। अब अगले क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए यहाँ पर कि ही इज़ अ वेरी पर्सन ऑलवेज हेल्प्स अदर। वह पर्सन कैसा है, अब ये भी आपका एक नॉन है ना, नॉन को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव करेगा क्वालिफाई मॉडिफाई। अब देख सकते हैं कैसा है, काइंड दिया गया है आपको ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर काइंड हो जाएगा यहाँ पर। अब काइंडली तो होगा नहीं क्योंकि आपका एडवर्ब लेना नहीं है आपको। काइंड यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। काइंडनेस आपका एक नॉन है और काइंडेस्ट आपका भी एडजेक्टिव ये भी है, लेकिन ये देख सकते हैं काइंडेस्ट दिया गया आपका यहाँ पर, तो काइंडेस्ट लेंगे नहीं क्योंकि देखिए बेस्ट हो जाता है, ठीक है ना, हाईएस्ट हो जाता है, काइंडेस्ट हो जाता है, ये किस में सुपरलेटिव डिग्री में आता है। तो सुपरलेटिव डिग्री जब भी हो ना
तो उससे पहले हमेशा द का यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर द तो है नहीं यहाँ पर, इसीलिए आपका इस ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी जो है ना पूरा बिल्कुल फिट बैठता है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगाइए और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर करिएगा, बस मेरे आंसर से अपना आंसर चेक करिएगा और उसके बाद जो मैं एक्सप्लेन करूँगा ना उसको आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर क्या है, द कार इज़ एंड कंफर्टेबल। अब देखिए कार कैसा है, ठीक है ना, कार कैसा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसके बाद जो भी आएगा यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा जो कि इस कार को क्वालिफाई करेगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। अब देखिए न्यूली तो होगा नहीं आपका, यहाँ पर न्यू मतलब जानना होता है, ये आपका आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, रिन्यूअल आएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या है, कार न्यू है और बहुत ही कंफर्टेबल है। तो कंफर्टेबल भी क्या है आपका एक एडजेक्टिव है जो कि नॉन के बारे में बता रहा है, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा, आप कमेंट भी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर सी का आंसर। तब तक चलिए मैं बता देता हूँ और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग कमेंट में आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यह है कि सी गेव अ प्रेजेंटेशन दैट इम्प्रेस्ड एवरीवन। अब उसने प्रेजेंटेशन दिया, कैसा दिया, ब्रिलियंट दिया, यानी कि बहुत अच्छा दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ब्रिलियंट या ब्रिलियंटली या ब्रिलियंस या फिर शाइन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिलियंट हो जाएगा। ब्रिलियंट क्या आपका है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव है यहाँ पर जो कि यहाँ पूरा फिट बैठेगा, इस नॉन को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन ब्रिलियंटली क्या है आपका एक एडवर्ब है और ब्रिलियंस क्या है आपका एक नॉन है और साइन यहाँ पर एक क्या है, साइन एक वर्ब कह सकते हैं, वर्ब में भी यूज़ होता है और नॉन में भी इसका यूज़ होता है। आपका एडजेक्टिव नहीं है तो आपका ऑप्शन जो है ए जो है यहाँ पर पूरी तरह से फिट बैठता है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए, यहाँ पर क्या है, द चाइल्ड फेल्ट आफ्टर फेलिंग डाउन। अब देखिए यहाँ पर बच्चा जो गिरा है तो उसे कैसा महसूस हुआ, कैसा फील किया। अब देखते हैं सैडनेस या सैडली, सैड या फिर हैप्पी। अब देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में आपका सैडनेस आपका एक नॉन है तो ये तो पहले आएगा नहीं, सैडली भी नहीं आएगा क्योंकि आपका एडजेक्टिव है और ये आपका एडजेक्टिव नहीं, यहाँ पर एडवर्ब है यहाँ पर, और यहाँ पर सैड क्या है आपका एडजेक्टिव यहाँ पर है और हैप्पी भी क्या है आपका एक एडजेक्टिव है। अब दोनों एडजेक्टिव है तो लेंगे कौन सा, देखिए बच्चा जब गिर गया है ना तो गिरने के बाद तो हैप्पी तो होगा नहीं, तो सैड ही होगा ना, तो यहाँ पर सैड हो जाएगा आपका आंसर। अगर मैं देखूँ हैप्पी जो है ना अगर ये भी लगा देंगे ना तो ग्रामेटिकली ये भी आपका जो है एडजेक्टिव पूरी तरह से सही हो जाएगा, लेकिन मीनिंगफुली ये सेंस इसका अपोजिट ले लेगा, ठीक है ना। इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक में कौन सा एडजेक्टिव लगने वाला है। देखिए द कॉफ़ी वाज टू फॉर मी टू ड्रिंक। अब कॉफ़ी कैसा था, या तो कोल्ड होगा या तो हॉट होगा, उसको जब पी रहा था तो, ठीक है ना। देखिए हॉटी तो आएगा नहीं यहाँ पर, हॉटी मतलब क्या आपका एडवर्ब हो जाएगा ये, हॉट या फिर हीट तो आपका यहाँ पर नॉन है, यहाँ पर आपका हॉट क्या यहाँ पर एडजेक्टिव ये है एक, और कोल्ड भी आपका एडजेक्टिव है। अब सोच लीजिए यहाँ पर कॉफ़ी कैसा हो सकता है, आपका कोल्ड भी हो सकता है और आपका हॉट भी हो सकता है, और दोनों एडजेक्टिव है तो लगाना कौन सा है, कौन सा सूटेबल रहेगा यहाँ पर। तो देख लीजिए यहाँ पर इससे पता कर लीजिए आप टू जो होता है ना ये आपका जनरली क्या होता है ना निगेटिव चीज़ों में लगता है, जो मेरा डिज़ायर नहीं होता है, जो मेरा इच्छा नहीं होता है ना, उस कंडीशन में TOO का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपका हॉट को यूज़ करना पड़ेगा। इतना गर्म है वो तो नहीं पिएगा ना, तो एक नेगेटिव सेंस ले रहा है ना, इसलिए यहाँ पर टू लगाते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट बैठ जाता है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है कि इट वाज अ डिसीजन टू मेक। यहाँ पर डिफ़िकल्टी है या फिर इजी। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका नहीं आएगा क्योंकि आपका एक एडवर्ब है, ये आपका एक नॉन है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इजी और यहाँ डिफ़िकल्ट दोनों क्या आपका एडजेक्टिव यहाँ पर है, तो कौन सा लेंगे। मतलब देखिए अगर डिसीजन आसान होता है तो इतना करने की बोलने की ज़रूरत नहीं था, तो यहाँ पर सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप डिफ़िकल्टी लेंगे। मतलब ये डिसीजन लेना बहुत ही
मुश्किल था। इट वॉज अ डिफ़िकल्ट डिसीजन टू मेक, डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था, ये सेंस ले रहा है यहाँ पर, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर इजी दे देंगे ना तो ग्रामेटिकल ये भी ठीक हो जाएगा, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर क्या है, द मूवी वाज सो दैट आई ऑलमोस्ट फेल अस्लीप। देखिए मूवी कैसा था कि मैं वहाँ पर लगभग सो चुका था। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा आपका, एक्साइटेड, बोरिंगली, या बोर्डम, या फिर आपका बोरिंग। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है आपका एडजेक्टिव इसमें ये है और एडजेक्टिव इसमें आपका ये है, दोनों में से कौन सा चुनेंगे आप? तो दोनों में से आप चुनेंगे बोरिंग चुनेंगे। क्या चुनेंगे आप? बोरिंग चुनेंगे। अब बोरिंग क्यों चुनेंगे यहाँ पर? तो मूवी के बारे में बता रहा है, मूवी कैसा था। देखिए जो नॉन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा, क्वालिफाई करेगा, वही तो आपका एडजेक्टिव आपका होगा। इसीलिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोरिंग आपका आंसर हो जाएगा। एक्साइटेड भी आपका हो सकता है, लेकिन अगर एक्साइटेड होता तो वहाँ पर सोता तो नहीं ना, इसीलिए आपका मीनिंगफुली आपका ये नहीं होगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि माई ग्रैंड फादर इज़ एंड टेल्स इंटरेस्टिंग स्टोरी। माई ग्रैंड मदर है, माई ग्रैंड मदर इज़ क्या है, ओल्ड है या न्यूली है, यंग है या लेटेस्ट है। अगर मैं ग्रैंड मदर के बात करता हूँ तो यहाँ पर ओल्ड लेंगे ना। देखिए ओल्ड, ग्रामेटिकली आप यंग भी कर देंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ग्रैंड मदर क्या होता है, जनरली ओल्ड होते हैं ना, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर ओल्ड हो जाएगा, जो कि आपने यहाँ पर चुन लिया होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर क्या है, द स्टूडेंट गेव अ आंसर टू द क्वेश्चन। अब स्टूडेंट ने आंसर कैसा दिया, स्टूडेंट ने आंसर कैसा दिया, तो आंसर यहाँ पर क्या, एक आपका नॉन यहाँ पर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर कैसा दिया, करेक्ट दिया ना, करेक्ट दिया, क्योंकि आपका एडजेक्टिव ये है और भी कोई इसमें से एडजेक्टिव है ही नहीं, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब देखिए थोड़ा सा कुछ बच्चे यहाँ पर जो होंगे ना, थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पर होंगे कि यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा यहाँ पर एडवर्ब है, नॉन है। तो सबसे पहले यहाँ पर एडजेक्टिव पहचान लीजिए। यहाँ पर जो कोई नॉन के बारे में, जो कोई नॉन या फिर प्रोनाउन के बारे में कुछ भी आपका इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो आंसर जो था कैसा था, करेक्ट था, तो आंसर के बारे में बता रहा है ना, इसीलिए यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाता है, जो कि नॉन के बारे में बता रहा है। अब अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है, यहाँ पर है कि दिस इज़ द बुक आई हैव एवर रीड। अब देखिए यहाँ पर दिस इज़ द, अब देखिए दिस इज़ द बुक, बुक कैसा है, इंटरेस्टिंग या फिर मोर इंटरेस्टिंग या मोस्ट इंटरेस्टिंग या इंटरेस्ट। आप देख सकते हैं बुक है और बुक से पहले, ब्लैंक से पहले यहाँ पर द लगा दिया गया। जैसे ही कि द लगा दिया है ना, तो समझ लीजिए यहाँ पर क्या आने वाला, आपका सुपरलेटिव डिग्री आने वाला है। तो आप देख सकते हैं मोस्ट लगा दिया गया इसमें ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा भी इंग्लिश में डॉट लग रहा है ना, तो हमारा आप इंग्लिश का क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर का, जो कि वीर पथ के एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, वहाँ से जाइए और इंग्लिश का क्लास ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर। तो वहाँ पर आप इस चीज़ को बढ़िया से समझ पाएंगे। अब यहाँ पर समझ लीजिए अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर द फूड टेस्टेड क्या, डेलिशियस, डेलिशियसली या डिलाइट या फिर बैडली। अब देख सकते हैं यहाँ पर फूड कैसा था, तो फूड था डिलीशियस। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में ही आपका हो जाता है डिलीशियस। अब देखिए यहाँ पर समझ जाएंगे, बहुत सारे बच्चे समझेंगे। यहाँ पर यहाँ तो वर्ब दिया गया है, तो वर्ब के बाद तो आपका एडवर्ब आने वाला है, लेकिन आप इसका थोड़ा मीनिंग जानने का कोशिश करिए। यहाँ पर द फूड टेस्टेड डेलिशियस, डेलिशियस किसके बारे में कह रहा है, तो फूड के बारे में ना। तो फूड के बारे में, फूड यहाँ पर नॉन है, तो नॉन को कौन क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव ना, इसीलिए यहाँ पर डिलीशियस करेंगे। अगर मैं ऐसा करूँगा यहाँ पर प्रिपेयर, ऐसा करूँगा द फूड प्रीपेयर्ड डिलीशियसली, क्या हो जाएगा, डिलीशियसली। तो ये आपका यहाँ पर आंसर फिट बैठेगा। डिलीशियसली करूँगा ना, तो कैसे बना है, तो बहुत ही अच्छा, बहुत स्वादिष्ट बनाया गया है, तो इसके बारे में क्वालिफाई करता है, तब तो एडवर्ब होगा ना। वैसे एडवर्ब का चैप्टर करेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे। वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में है कि ही इज़ अ प्लेयर ऑफ ऑन द टीम। अब देख सकते हैं यहाँ पर ही इज़ अ प्लेयर। अब देखिए यहाँ पर इसमें एडजेक्टिव कौन कौन सा है, पहले पहचान लीजिए। पहला आपका ये आपका एडजेक्टिव है, दूसरा आपका एडजेक्टिव ये है।
तो दूसरा एडजेक्टिव आप लेंगे नहीं क्योंकि वीकेस्ट है ना, तो वीकेस्ट यानी सुपरलेटिव है तो द लगाना चाहिए, यहाँ पर तो ए है तो ये आएगा नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसका आप मीनिंग समझने का खुद से कोशिश करिएगा। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर क्या है, द रोड वाज आफ्टर द हैवी रेन। रोड कैसा था, ठीक है, मडी था या क्लियर था या मर्ड था, कैसा था। अब देखिए जनरली क्या होता है ना, बारिश के बाद क्या होता है, रोड जो होता है बहुत ही मडी हो जाता है, मतलब कि उसमें थाल खेस जो होता है कचरा हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले ये लेंगे, क्लियर तो लेंगे नहीं आप, ठीक है ना, मर्ड आप नॉन यहाँ पर लेंगे नहीं, मडली लेंगे नहीं आप, तो यहाँ पर हो जाएगा मडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मडी। मडी मतलब क्या हो जाएगा, फुल ऑफ मड, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर क्या है कि सी हैज़ अ वॉइस स्वीटली, स्वीटनेस, नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर हो जाएगा उसका वॉइस स्वीट था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इसमें है क्या, द प्रॉब्लम वाज टू सॉल्व। प्रॉब्लम कैसा था, प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। आपको क्या था, ईजी था, इज था या हार्डली। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें अभी तक समझ में आ गया होगा। कैसा था, तो ईजी था, प्रॉब्लम ईजी था, ठीक है ना। इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि जो नॉन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा वही आपका एडजेक्टिव होगा। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि ही मेड अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। उसने कैसा मिस्टेक किया, अब देखिए यहाँ पर बिग है, स्मॉलेस्ट यहाँ पर है ना, तो मिस्टेक कैसा किया उसने, तो बिगेस्ट किया या फिर स्मॉलेस्ट किया या बिग किया। अब देखिए सारा यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो लेकिन देखिए अब एडजेक्टिव यहाँ पर बिग है तो बिग आपका नॉन यहाँ पर हो जाएगा। नहीं ये आपका एडजेक्टिव है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा बिगर, ये भी आपका एडजेक्टिव है, लेकिन आपका ये डिग्री वाला एडजेक्टिव है आपका, कंपेयर करते हैं तब। ये भी आपका सुपरलेटिव में है, सुपरलेटिव में आपका है, यहाँ पर आपका हो जाएगा बिग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सुपरलेटिव यानी कि आप लेंगे नहीं आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर द लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और बिगर यानी किसी से कंपेयर नहीं किया जा रहा है, इसलिए आप यहाँ पर कंपेरेटिव नहीं लगाएंगे, तो आपका बिग बचता है। अगला क्वेश्चन में है द स्काई इज़ टुडे। अब स्काई कैसा है आज का, ब्लू है, ब्लूनेस है, ब्लोइंग है या शाइन है। अब देख सकते हैं तो ब्लू क्या, स्काई आज का क्या है, ब्लू है। तो ब्लू क्या आपका है, एक कलर का नाम है ना, ब्लू है, यानी कि स्काई के बारे में बता रहा है, कैसा है वो, कैसा दिख रहा है वो, तो ब्लू दिख रहा है ना, इसीलिए आपका एडजेक्टिव यहाँ पर ये हो जाता है। अभी हमने 20 क्वेश्चन करवाया है, 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं ना, आप कमेंट करके बता दीजिए। और अगली क्लास के लिए इंतज़ार करिए, आपका एडजेक्टिव क्लास आने वाला है, उसमें मैं आपको थोड़ा सा इसमें लेवल थोड़ा सा हाई करूँगा। बस आप लोगों से उम्मीद है कि क्लास को लास्ट देखा करिए, और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।